वीडियो में हम सीक्वेंस सीरीज की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के वीडियो की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर एन अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग द 4 इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट 11, 8, 21, 16, 26, 32 and 4. If the last term of these series are the maximum possible 4-digit numbers, then the number of common terms of these series is equal to। तो कॉमन टर्म्स हमें बतानी है दोनों सीरीज की क्या होंगी। तो दिया हुआ सेट है S इक्वल टू 11, 8, 21, 16, 26, 32 and 4। इसमें से जो अर्थमेटिक सीरीज बनेगी चार टर्म्स लेकर के, वो बनेगी अर्थमेटिक सीरीज AS कह लें उसको। अर्थमेटिक सीरीज विल बी, फर्स्ट टर्म होगी 11, then 16, 21 and then 26। and so on। and GP will be GS, geometric series, will be equal to 4, 8, 16, 32 and so on। तो इन दोनों सीरीज को अगर हम देखें तो जो अर्थमेटिक सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस है 5, और उसमें जो टर्म्स आ रही हैं यूनिट डिजिट्स उनकी 1, 6, 1, 6 इस तरह से हैं रिपीटेडली। दूसरे जो GS है उसमें है टर्म्स 4, 8, 16, 32। तो कॉमन टर्म्स वो होंगी, इनमें अगर हम कंपेयर करके देखें इसमें कहीं भी 1 नहीं है, GS में 6 है, तो 6 वाली कॉमन सीरीज होगी। इसका मतलब जो कॉमन टर्म्स हो सकती हैं उसमें 10, 10 का डिफरेंस अर्थमेटिक सीरीज का होगा। अब इसमें दिया हुआ है कि लार्जेस्ट टर्म 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट टर्म मैक्सिमम किसकी होगी, कौन सी सीरीज की हो सकती है। तो ये चूँकि GS ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो GS की ही होगी। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशो 2 है, तो अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो 32 के बाद 64, 128, 256, 512, then 1024, 1024, 2048 and then 4096। तो इसमें जो लार्जेस्ट या मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट्स नंबर होगा 6 डिजिट वाली के साथ, तो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर will be equal to 4096। ये होगा। अब 6 वाले अगर हम देखें तो 6 वाला एक तो 16 है, 6 डिजिट वाला जो कॉमन है इन दोनों में, एक तो 16 है। तो कॉमन नंबर दोनों सीरीज के, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक के, कॉमन नंबर्स
विल बी इक्वल टू, जो पहला होगा वो होगा 16। 16 के बाद अगर हम देखें 2 का मल्टीपल भी हो और 6 भी आए, तो इससे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा 256। और इसके बाद अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो लास्ट यूनिट डिजिट 6 वाला आएगा वो यही होगा जो ऊपर वाला है, 4096। तो इस तरह से ये 3 नंबर ऐसे हुए जो दोनों सीरीज में कॉमन होंगे। तो आंसर हुआ इसका 3। कॉमन एलिमेंट कितने हुए? कॉमन एलिमेंट्स आर 3। नाउ वी कम to the second question. Second question is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1/16, ये जीपी में दिए हुए हैं। 1/16 A and B are in GP. ये क्या इम्प्लाई करता है? दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इंटू बी, यानी b/16। इसको मान लें हम रिलेशन 1। दूसरा है 1/a 1/b 1/a 1/b and 6 are in AP. ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 6। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b विल बी इक्वल टू 2a, b विल बी इक्वल टू 2a। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। वैसे इसको देखें हम तो ये आएगा 6a + 1/a, और रिवर्स कर दें तो a/6 + 6a + 1 हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू a/6a + 1। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम देखें तो ये 6a + 1, b/2 इक्वल टू a/6a + 1, और 2 उधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में। ये मान लीजिए रिलेशन 2 है। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई 2 वेरिएबल में, a और b में। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 we have a square इक्वल टू, b की जगह रख लिया 2a अपॉन 6a + 1 और इंटू 16। 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। एक इनको एक साइड में ले आएं, a कॉमन आ सकता है, a कॉमन आके 0 में चला जाएगा, a 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? हम ये कह सकते हैं कि एक a को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? एक a इधर रह जाएगा, ये रह जाएगा 8a इंटू 6a + 1, और इधर क्या रह गया? सिर्फ 1 रह गया। इसको हम इधर ले आएँ तो ये -1। यहाँ हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा?
दिस इम्प्लाइज 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, इनके फैक्टर कर लें, दिस इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम? 48 के दो फैक्टर ऐसे जिनका डिफरेंस 8 हो, 12 और 4 होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 48a प्लस 12a माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लें तो दिस इम्प्लाइज, एक तो आ जाएगा इसका फैक्टर 4a प्लस 1 और दूसरा आएगा 12a माइनस 1, दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/12 एंड माइनस 1/4। इसमें दिया हुआ a और b पॉजिटिव, तो माइनस 1/4 a की वैल्यू नहीं हो सकती, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो a की एक ही वैल्यू बची और वो वैल्यू क्या रही इसकी? a इक्वल टू 1/12। अब जो ऊपर हमने रिलेशन लिए थे, ये हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ऊपर जो हमने रिलेशन लिए थे, ऊपर रिलेशन में कोई सा भी रिलेशन आप ले सकते हो, चाहे पहले वाला ले लो चाहे दूसरे वाला ले लो। मान लो हम दूसरे वाला ही ले लें, तो फ्रॉम रिलेशन 2 वी हैव b इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 1/12 अपॉन 6 है, 6 इंटू 1/12 और प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 12 कैंसिल होकर 6 आ जाएगा और ये 6 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/2 है ये, तो एलसीएम ले लें 2 + 1 3, 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1/9। तो इस तरह से a की वैल्यू 1/12 आई और b की वैल्यू 9 आई। लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? We have to find the value of 72, therefore 72 into a plus b will be equal to 72 into a की वैल्यू 1/12 और b की वैल्यू 1/9। इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 72 और इनका एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4। 36 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 7, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। ये 72 इंटू a प्लस b की वैल्यू होगी, ये इसका आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड। ये मार्च 2021 में आई हुई है मेन में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।